नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे रमा एकादशी के व्रत की कथा और इस कथा को सुनने का फल। ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद रूप ये अत्यंत रसप्रद कथा बड़ी सावधानी से एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा युक्त मन से और भगवान का ध्यान करते हुए सुनने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। अस्तु, आइए अब हम कथा सुनते हैं। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मुझ पर स्नेह होने के कारण आप कृपा करके इस बात को कहे कि कार्तिक नाम के कृष्ण पक्ष में किस नाम वाली एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। यह एकादशी महान से महान पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं प्रसंग अनुसार कह रहा हूं। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक प्रख्यात राजा हुए। उनकी इंद्र के साथ मित्रता हो गई। उनकी यम, वरुण, कुबेर और विभीषण के साथ भी मित्रता हो गई थी। वे राजा भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्यवादी थे। इस प्रकार से शासन करने वाले उस राजा का राज्य निष्कंटक था। उनके घर में चंद्रभागा नामक पुत्री आई। वह श्रेष्ठ नदी हो गई। उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। हे राजन, एक बार अपने ससुर के घर शोभन आए। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन भी आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति अत्यंत दुर्बल है। वे भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्या होगा? और मेरे पिता का शासन उग्र है। वे दशमी के ही दिन नगाड़ा बजवा देते हैं। एकादशी के दिन किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। नगाड़े की ध्वनि सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन नष्ट न हो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी एकादशी के दिन तृण, अन्न तथा जल का उपभोग नहीं करते। अतएव हे प्रियतम, मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्रिय, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी। इस प्रकार से विचार करके आप अपने मन को सुदृढ़ करिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा ये वाक्य सत्य है। मैं उपवास करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस प्रकार से अपनी सुदृढ़ बुद्धि करके उन्होंने व्रत का नियम लिया। भूख से पीड़ित होने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए। इस प्रकार के उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। श्री भगवान की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित हो रहे थे, उसी समय अत्यंत दुखी शोभन की सूर्योदय की बेला में मृत्यु हो गई।
राजा ने दाह के योग्य काष्ठों से शोभन का दाह कर्म किया। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया। अपने पति की और जो दैहिक क्रिया करके अपने पिता के ही घर वे बनी रही। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में चला गया। वह नगर अत्यंत उत्तम और असंख्य गुणों से युक्त था। वहां के महल सुवर्ण के स्तंभों से बने हुए, रत्नों तथा वैदुर्य मणि से अलंकृत तथा अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से उस नगर की शोभा बढ़ाई गई थी। अत्यंत श्वेत छत्र तथा चामर से युक्त वह शोभन सिंहासन पर बैठा था। किरीट, केयूर, कुंडल तथा हार से अलंकृत शोभन की गंधर्व स्तुति कर रहे थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। वहां पर शोभन दूसरे कुबेर के समान सुशोभित होता था। मुचुकुंदपुर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भ्रमण करते हुए उन्होंने शोभन को देखा। उसको राजा का दामाद जानकर वे उसके पास गए। उस समय सोम शर्मा को आए हुए जानकर शोभन भी अपने आसन से उठकर उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किए। उन्होंने अपने राजा स्वसुर का कुशल पूछा, अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा नगर का भी कुशल पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके स्वसुर गृह में कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर भी कुशल है। हे राजन, आप अपना वृत्तांत बताइए। आपके विषय में यह अद्भुत आश्चर्य है। इस अद्भुत नगर को किसी ने नहीं देखा। आप बताइए कि आपको यह नगर कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा एकादशी का व्रत किया है मैंने, इसके कारण मैंने इस नगर को प्राप्त किया है। हे द्विजोत्तम, जो व्रत को करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, इसलिए आप भी इस व्रत को करें। ब्राह्मण ने कहा, यह तो अध्रुव है, यह ध्रुव कैसे हो सकता है। इसको आप ठीक ठीक कहे तो मैं भी इस व्रत को करूंगा, अन्यथा नहीं। शोभन ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के ही किया था, इसलिए मैं अपने राज्य को अध्रुव मानता हूं। यह जैसे ध्रुव होता है उसे आप सुने। मुचुकुंद की सुंदरी पुत्री चंद्रभागा को आप इस बात को बताए तो यह ध्रुव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उसको सुनकर वे ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए। उन्होंने सारी बातें चंद्रभागा को बताई। सोम शर्मा ने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसके स्वर्ग के समान अपराजित नगर को भी देखा है। उन्होंने उस नगर को अध्रुव बताया है, तुम उसको ध्रुव बना दो। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूं। अपने व्रत के पुण्य से उसको मैं ध्रुव बना दूंगी। हे ब्राह्मण, हम दोनों का संयोग जैसे हो वैसा आप करें। हम दोनों बिछड़े हुओं का संयोग कराने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से सुनकर सोम शर्मा उसके साथ
वहां मंदराचल के सन्निकट महर्षि वामदेव के आश्रम में उसे ले गए। महर्षि वामदेव ने उन दोनों का वृत्तांत सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत का सेवन करने के कारण चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। आनंद से विकसित नेत्रों वाली चंद्रभागा अपने पति के निकट चली गई। वह अपनी आई हुई प्रियतमा को देखकर प्रसन्न हो गया। को बुलाकर उन्होंने अपने बाएं भाग में बैठाया। इसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से मधुर वाणी से ये कहा, हे प्रियतम, मेरी प्रिय वाणी आप सुने। मुझसे जो पुण्य है उसे मैं बताती हूं। 8 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब से मैं अपने पिता के घर में हूं। उसी समय से मैंने श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया है और एकादशी का व्रत का विधिवत और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो पालन किया है, उसी पुण्य के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा और महाप्रलय काल पर्यंत यह समस्त काम्य पदार्थों से समृद्ध बना रहेगा। हे राजन, इस प्रकार वह अपने पति के साथ रमण करती है। वह दिव्य भोग, दिव्य रूप तथा दिव्य आभूषणों से भूषित है। शोभन भी रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर दिव्य देह धारण करके अपनी पत्नी के साथ रमण करते हैं। हे राजन, यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया, यह चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। आपने उसका संपूर्ण महात्म्य सुना। मैंने आपके समक्ष ये पाप विनाशक महात्म्य कह दिया। दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसी तरह कृष्ण पक्ष की भी एकादशी होती है। जिस प्रकार धेनु अर्थात गाय चाहे श्वेत हो अथवा काली हो, दोनों का दूध एक समान होता है, उसी प्रकार से ये एकादशियां भी है। इन सब का सेवन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी एक समान फल देने वाली बताई गई है। जो मनुष्य एकादशियों के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से रहित होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में पूजित होता है। अस्तु, अब यहां कथा पूर्ण होती है। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के 61वें अध्याय से शास्त्र में जो वर्णित है उस कथा का भावार्थ सुनाया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।